हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसके यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 22.1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड देख लिया है, और आज हम ये तीनों ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें कि स्टेप डेविएशन आज हम फर्स्ट टाइम करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर मैं स्टेप्स बताती जाऊँगी। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चंस के अंदर हमको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल होता है इक्वल साइज में आपको इंटरवल दिया जाता है, जैसे कि 20 से 30, 30 से 40। तो आप देख सकते हैं 10-10 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास इंटरवल से पहले हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं क्लास मार्क्स के लिए, ठीक है। क्लास मार्क्स का मतलब हो गया x, और फ्रीक्वेंसी को तो हम f लिख ही रहे थे। अब क्लास मार्क्स निकालने का तरीका होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मतलब 20 + 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 25। 30 + 40 70 डिवाइड बाय 2 35। 40 + 50 डिवाइड बाय 2 45। 50 + 60 is 110 डिवाइड बाय 2 55। 60 + 70 divided by 2 will get 65 and last one 75। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में हमको फाइंड करना होता है fx, फ्रीक्वेंसी इंटू दी वेरिएट विच इज कॉल्ड दी क्लास मार्क्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, विच इज 250, 210, 360, 660, 325 एंड 675। ठीक। अब डायरेक्ट मेथड में हमको सिग्मा एफ चाहिए होता है, मतलब समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 50, एंड सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, दैट इज 2480। 2480। तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है 2480, और सिग्मा एफ दैट इज 50। इसको जब हम डिवाइड करेंगे वील गेट दी वैल्यू 49.6। तो ये हमारा मीन आ गया बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में हमको एक अज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि आपकी क्लास मार्क्स का मिड वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25, 75, 35, 65, इन दोनों, ये दोनों मिड वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 45 एंड 55। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 45 हम ए की वैल्यू दैट इज एज्यूम्ड मीन हम ले लेंगे। ठीक है, ए हमने ले लिया है 45। अब इससे हम डेविएशन निकालेंगे डी आई, या फिर हम इसको डी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे डी। तो डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्लास मार्क्स से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। तो एज्यूम्ड मीन 45 है, 25 माइनस 45 इज -20। दिस विल गिव -10, 0, 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेविएशन। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू द डेविएशन।
ठीक है, ये जो हमने डेविएशन निकाला है इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वील गेट दिस एज -200 -60, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 5 इंटू 20 100 and 9 इंटू 30 is 270. ठीक है, अब हम इनका सम कर देंगे, दैट इज सिग्मा एफ डी, जो आ जाएगा हमारे पास एज 230. ठीक, तो अब हमको निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाता है जो हमने एज्यूम्ड कंसिडर किया है प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ठीक, एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 45, सिग्मा एफ डी इज 230 एंड फ्रीक्वेंसी का सम है 50. ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 4.6 विच इज़ 49.6. तो दोनों में ही मीन आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आया है. अब हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन के साथ. अब स्टेप डेविएशन में हम ये डी तो निकाल चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पर एफ डी निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ पर एक वैल्यू और निकालेंगे जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ. ठीक है, जिसको हम क्लास साइज आई के नाम से डिनोट करेंगे 10. ठीक है, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू मैंने 10 ले ली है. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे u, जिसका फॉर्मूला होता है d अपॉन आई. ठीक है, तो d है हमारे पास -20, i की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 ले लिया, इसको माइनस करेंगे तो क्लास साइज आ जाएगा 10, और इससे अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना u. ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ यू. ठीक, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी का u के साथ. 10 इंटू -2 -20, 6 इंटू -1 -6, 0 इंटू 8 0, 12 इंटू 1 12, 2 5s 10, 9 3s 27. अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू विच इज 23. ये हम सॉल्व कर रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कि मीन का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज दैट इज आई. ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 45 एज्यूम्ड मीन. ठीक है, प्लस ये हमने कैलकुलेट किया 23, सिग्मा एफ इज 50 और हमारे पास जो क्लास साइज है दैट इज 10. इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 45 प्लस 4.6 विच इज इक्वल टू 49.6. तो आप देख सकते हैं तीनों ही तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं वील गेट द सेम मीन इन एवरी पार्ट. ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे सो इट इज़ वेरी इजी टू गेन मार्क्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बी. नेक्स्ट इज अ बी पार्ट. यहाँ पर आपको मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. इसको भी हम तीनों मेथड से करेंगे. तो पहले तो हम क्लास साइज निकाल देते हैं, दैट इज x. ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 वील गेट 5. 10 प्लस 20 इज 30, डिवाइड बाय 2 इज 15. 20 प्लस 30 is 50, divide by 2 is 25. 30 plus 40 is 70, divide by 2, 35. 40 plus 50 is 90, divide by 2 is 45. 50 plus 60 is 110, divide by 2 is 55. ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड के लिए पहले ये जो है दिस इज गिवन योर फ्रीक्वेंसी.
इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे fx. So this will give 50, 15 9s are 135, 25 into 25 is 625, 30 into 35 is 1050. This will give 720 and 550. तो सबसे पहले हम सिग्मा f निकालेंगे विच इज़ 100 एंड सिग्मा fx निकालेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 3130. ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दैट इज़ 3130 डिवाइडेड बाय 100. डेसिमल लगा देते हैं तो 31.30 इज दी मीन. ठीक, सेकेंड मेथड विल डू बाय शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में पहले हम निकालेंगे अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन हम ये जो x है इसमें से एक वैल्यू ले लेंगे. मान लेते हैं यहाँ पर 25 हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है. अब हम निकालेंगे d विच इज़ x माइनस a. ठीक, सो 25, 5 माइनस 25 इज माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30. तो ये आ गया हमारे पास d. अब हम निकालेंगे f d. ठीक, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ. वील गेट -200, -90, 0, 300, 320 एंड अगेन 300. तो सिग्मा एफ डी विल बी 630. अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ. A is 25 assumed mean, sigma FD is 630 divided by 100, so 25 plus 6.3 decimal लगा दिया मैंने डायरेक्ट, so it will be 31.30. ठीक, अब हम नेक्स्ट मेथड दैट इज बाय स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मीन, जिसके लिए हम क्लास साइज ले लेंगे दैट इज़ आई. क्लास साइज की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है. 0 10 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10. इसका क्लास साइज आ गया. इससे हम निकालेंगे u विच इज़ इक्वल टू d अपॉन आई. ठीक, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे. वील गेट -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ से एफ यू विच इज़ -20, -9, 0, 30, 32 एंड अगेन 30. तो सिग्मा एफ यू हम कैलकुलेट करेंगे. वील गेट हियर सिग्मा एफ यू एज 63. ठीक, सो ए प्लस सिग्मा fu sigma f multiplied by I. Assumed mean is 25. This is 63. Here we have 100 multiplied by 10. On solving this, we'll get 25 plus 6.3 which is again 31.30. तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों ही केसेस में आपके आंसर्स सेम आए हैं मीन के लिए, that is 31.30. So moving on to the second question. Question number 2. The following table gives the daily wages of workers in a factory. Calculate their mean by shortcut method. तो आपको wages given है and number of workers given है. तो wages तो हो गया class interval और ये हो गया हमारे पास frequency f. तो पहले तो हम x इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल देते हैं. ठीक, तो फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 करेंगे. ये आ जाएगा 47.5, 52.5, 57.5, 62.5,
67.5, 72.5 एंड 77.5। अब हमको ये शॉर्टकट मेथड से निकालना है, तो पहले हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। इसकी मिड वैल्यू 62.5 है, विच इज़ दी एज्यूम्ड मीन। अब हम डी कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए करके, इसको माइनस करेंगे, विल गेट -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। नाउ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द डेविएशन, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू -15 इज -75, -80, -150, 0, 70, 120 एंड 90। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा एफ विच इज़ 100 और सिग्मा एफ टी विच इज़ -25। ठीक है, मीन का फॉर्मूला यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ होता है। ए है हमारे पास 62.5, एफ डी की वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज़ 100। तो ये हो गया 62.5 माइनस 0.25। सो वील गेट द वैल्यू एज 62.25 एज द मीन ऑफ द वेजेस। आप चाहें तो इसको रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। Moving on to the next question. Next is question number 3. Using step deviation method, calculate the mean of the following frequency distribution. तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले हम मिड वैल्यू x फाइंड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 25 डिवाइड बाय 2 विल बी 12.5। नेक्स्ट वी हैव 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर अज्यूम्ड मीन विच इज़ 22.5 हमने कंसिडर कर लिया है। अब डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए के साथ विच इज़ -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। अब हम निकालेंगे दैट इज़ दी क्लास साइज। 15 माइनस 10 क्लास साइज आ गया हमारे पास 5। अब हम निकालेंगे u विच इज़ d अपॉन आई, डेविएशन अपॉन द क्लास साइज। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, अब हम निकालेंगे f इंटू यू, फ्रीक्वेंसी इंटू दिस, -10, -6, 0, 12, 12 एंड 9। ठीक, अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू विच इज़ 17 एंड सिग्मा एफ विच इज़ 40। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मीन। शॉर्टकट मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। a है हमारे पास 22.5, एफ यू है 17, सिग्मा एफ है 40, क्लास साइज है 5। ऑन सॉल्विंग दिस 22.5 प्लस 2.125 विल गिव 24.625 as a mean from the step deviation method. Question number 4. Using step deviation method and shortcut method, calculate the mean marks. तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल से पहले हम मिड वैल्यूज़ निकाल देते हैं x, और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, we'll get 52.5, then 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5 एंड 87.5। अब हम पहले एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन यहाँ पर हम ले लेते हैं 67.5।
ठीक, अब हम निकाल देंगे डेविएशन विच इज़ x माइनस ए। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। नेक्स्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर दी शॉर्टकट मेथड, हमें एफ डी चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन विच इज़ -75, -200, -50, 0, 45, 60, 180 एंड 160। ठीक, पहले मैं सारी कैलकुलेशन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल देंगे। अब हम निकालेंगे क्लास साइज। क्लास साइज आप देख सकते हैं माइनस करके कितना आएगा 5, सो यू विल बी d अपॉन आई। 5 से डिवाइड करेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम एफ यू फाइंड करेंगे विच इज़ -15, -40, -10, 0, 9, 12, 36 एंड 32। यहाँ पर हम सिग्मा एफ निकाल देते हैं विच इज़ 80, सिग्मा एफ डी निकाल देते हैं विच इज़ 120 एंड सिग्मा एफ यू निकाल देते हैं विच इज़ 24। तो पहले हमें स्टेप डेविएशन से निकालना है, सो मीन विल बी ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई कर देंगे। तो यहाँ पर ए हमने एज्यूम किया है 67.5, सिग्मा एफ यू है 24, सिग्मा एफ इज़ 80 और आई हमारे पास 5 है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 67.5 प्लस 1.5 विच इज़ 69। ठीक, सेकेंड, अब हमें शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है विच इज़ ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है 67.5, एफ डी इज़ 120 एंड दिस इज़ 80। ऑन सॉल्विंग दिस 67.5 प्लस 1.5 दिस इज़ अगेन 69। तो दोनों ही केस में हमारा जो मीन है दैट इज़ गोइंग टू बी same. Question number 5. The following table gives the lifetime in days of 100 electric bulbs of a certain make. From this table, construct the frequency distribution table and hence find the mean lifetime of these bulbs. तो यहाँ पर lifetime दिया हुआ है in days and number of bulbs given है। तो इस lifetime से पहले तो हम class interval निकाल देते हैं। class interval जैसे कि <50 दिया हुआ है, मतलब 0 से 50, फिर ये आ जाएगा 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 एंड 250 से 300। ये तो आ गया आपका क्लास इंटरवल। अब हम निकालेंगे इसकी मिड वैल्यू दैट इज़ x। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे 25, दिस इज गोइंग टू बी 75, 125, 175, 225 एंड 275। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बल्ब्स गिवन है दिस इज़ दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे। तो पहला नंबर तो 7 रहेगा, दूसरा 21 माइनस 7 that is 14, 52 minus 21 that is 31, 79 minus 52 that is 27, 91 minus 79 is 12, 100 minus 91 is 9। ठीक है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों ही आ गए हैं। या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए मीन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही कर देती हूँ। एफ एक्स निकाल देंगे यहाँ पर, दिस इज़ गोइंग टू बी 175, 1050, 3875, 4725, 2700 and 2475।
ठीक है, आप चाहें तो इसको शॉर्टकट मेथड से, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो फाइनली वील फाइंड दी सिग्मा एफ विच इज़ 100 एंड सिग्मा एफ एक्स विच इज़ 15,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। सो बाय डायरेक्ट मेथड मीन विल बी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ which is 15,000 divided by 100, that is equal to 150. So this is the mean lifetime of the bulbs, that is 150 days. So hence this is the answer. आप चाहें तो कोई और मेथड शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इससे मिड वैल्यू x फाइंड कर लेंगे, एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। दिस विल बी 25, 75, 125, 175, 225 एंड 275। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मैं डायरेक्टली fx फाइंड कर देती हूँ। दिस विल बी 100, 600, 2000, 2275, 1350 एंड 825। तो यहाँ से हम सिग्मा f निकाल देते हैं विच इज़ 50 एंड सिग्मा fx इज 7150। फाइन, तो अब हम मीन फाइंड कर देंगे। ये मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 7150 divided by 50, we'll get here 143 as the mean. Next is question number 7, find the mean by step deviation method. आपको क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो पहले हम यहाँ से मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ दी वैल्यू फॉर x। 63 + 70 will give 133 divided by 5 will be 66.5। इसको जब हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 73.5, दिस विल बी 80.5, 87.5, 94.5, 101.5 एंड 108.5। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन। अब हम यहाँ से a फाइंड करेंगे, हम मिड वैल्यू ले लेंगे, एज्यूम्ड मीन एज 87.5, जिससे कि अब हम निकालेंगे डायरेक्टली हम u फाइंड कर देते हैं, दैट इज x माइनस a अपॉन i, और i यहाँ पर क्लास इंटरवल का साइज होता है, दैट इज 7। ठीक, इसको इसके साथ माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाय 7 करेंगे। we'll get this as -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, और f u फाइंड कर देंगे फ्रीक्वेंसी इनटू दिस इज -27, -26, -27, 0, 32, 32 एंड 45। ठीक, अब हम निकाल देंगे यहाँ पर सिग्मा f। सिग्मा f आ गया हमारे पास 150, fu विल बी 29। तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय i, दैट इज द क्लास साइज। सो 87.5 प्लस इसकी वैल्यू है 29, f इज 150, i इज 7। ऑन सॉल्विंग दिस 87.5 plus 1.35, we'll get the value as 88.85, that is the mean by the step deviation. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।